आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसे जैसे सियासत गर्म होती जा रही है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रही है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ से लगातार मंत्री और विधायकों का दौरा यहाँ पे जारी है। इसी क्रम में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के विधायक हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, ओबरा विधानसभा में आए हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव के। जी धन्यवाद। हमारी छत्तीसगढ़ की टीम रॉबर्ट्सगंज के चारों विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ सब मौजूद हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीते। और आज की जो स्थितियाँ हैं, लगभग सभी पोलिंगों में बूथ की स्थिति अच्छी है, बूथ कमेटी बन गए हैं और हमारे पदाधिकारीगण अपने स्तर पर, चाहे वो नगर पंचायत क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, न्याय पंचायत क्षेत्र हो, सभी लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और आज कंपटीशन की स्थिति में आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि माना जाता है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी थी। वह प्रियंका गांधी द्वारा लगातार यहाँ पे 2 सालों से ज़्यादा से कोविड के समय से मेहनत किया जा रहा है। संगठन को कहाँ देखते हैं? ये बात तो सच्चाई है कि 32-33 साल से कांग्रेस यहाँ पर सरकार में नहीं है, जिसके वजह से कई बार आपस में तालमेल हुआ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, उससे हमारा संगठन टूटा। पर आज जितनी मेहनत हुआ है कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने किया है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो या अन्य हमारे बड़े नेता जो अभी मेहनत कर रहे हैं, उससे निचले स्तर तक, पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बने हैं और उसका लाभ लगातार आप चूंकि क्षेत्र में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ओबरा विधानसभा में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ के लोगों में खास रोजगार, महंगाई और यहाँ पर पुल की समस्या है जो कि रेणुका नदी पे है। वर्तमान में विधायक जो संजीव वो रहे मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वहाँ पे उसका उद्घाटन कर दिया गया। क्या समस्याएं देखते हैं ओबरा विधानसभा में? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश हमेशा से विकसित राज्यों में चला जाता है और यहाँ पर सेंट्रल स्तर की जो राजनीति है, प्रधानमंत्री या अन्य बड़े जो मंत्री हैं, सब यहीं से हुआ करते थे और बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पुल, उद्योग धंधे सारे खुले। पर 33 साल से अन्य पार्टियों द्वारा सरकार चलाई जा रही है और वो लोग यहाँ के लोगों को गुमराह करते हुए वोट लेते रहे और यहाँ का जो विकास होना चाहिए उस हिस्से में विकास नहीं हुआ। चूँकि विकसित राज्य पहले से था। और अभी मैं देख रहा था एक बिल्डिंग लगा हुआ है कि जो ब्लड ट्रांसफ़र की जो बात आती है उसके लिए डायग्नोसिस, उसके लिए हम हर जिले में करेंगे। हमारा छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, जो 2001 में अस्तित्व में आया है। वहाँ पर सारे जिला में डायग्नोसिस की व्यवस्था है और इतने बड़े उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं है। तो इसी से कहा जा सकता है कि कितना विकास इन लोगों ने किया है। जैसे कि अभी तुरंत आज सुबह ही हमसे मंत्री संजीव गोयल ने बात किया हमारे पब्लिक लाइव से। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ओबरा विधानसभा की जनता पुनः भाजपा सरकार बनने जा रही है, इसके कामों को लेकर आप इसके क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ओबरा में हम यहाँ पर हैं, ओबरा के नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र है। यहाँ की रोड खुद ही खराब है, खुद ही उनको दिख रहा है कि क्या स्थिति है। यहाँ इतनी भड़ास है लोगों में, इतनी लोग परेशान हैं उनकी यहाँ के विधायक के शासन के कार्यकाल से। लोग ये चाह रहे हैं कि कितना जल्दी यहाँ का चुनाव हो, परिवर्तन का बयान है। कांग्रेस की लड़ाई किससे है? कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से है। सपा की क्या स्थिति है? सपा अपने जगह पे है, पर सीधे तौर पे हम टारगेट किए हैं भाजपा को। भाजपा से लड़ाई जो सरकार में उससे लड़ाई है। अपनी कांग्रेस की नीतियों में जैसे प्रियंका गांधी द्वारा उन्नति विधान, भर्ती विधान और महिलाओं के लिए 40% की बात करती है। ओबरा विधानसभा में इस तरीके से रोजगार के लिए जब बात आएगी या कांग्रेस सरकार बनती है, किस हिसाब से करिएगा? तो आल प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश के लिए। क्योंकि आप ओबरा विधानसभा में बैठे, मैं इसलिए ओबरा विधानसभा मैं बता रहा हूँ कि हमारे नेताजी ने जो भी बात कही है पूरे प्रदेश स्तर की बात कही है और पूरे प्रदेश में लागू होगा। और ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जो बात कहती है उसको पूरा करती है।
आज तक जितने भी घोषणाएं हुई हैं अधिकांशतः हो सकता है कहीं छोटी मोटी बात ऐसी हो जो छूट गए हों, पर प्रयास ये रहता है कि हमने जो कहा है, आम जैसे गरीब परिवार हो, आदिवासी परिवार हो, पिछड़ा क्षेत्र हो या ज़रूरत की जो किसानों के हित के बारे में तालाब बनाना हो, बांध बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, ये सारी चीज़ों को जिससे पब्लिक से जुड़ा हुआ विकास का मामला है उसको पूरा करना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ मॉडल की हर जगह जनसभा में चर्चा हो रही है लगातार। अमरजीत भगत जी आए, प्रेम टेकाम जी आए, वो छत्तीसगढ़ मॉडल की जरूर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात सीधी सी बात है कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो स्थितियाँ बनी हैं, छोटा राज्य होने के बाद और नया राज्य होने के बाद, वहाँ जो आम आदमियों की जो व्यवस्था बनी, जैसे हमारे पूरे देश में 80% लोग गांव में निवास करते हैं, कृषि में उसका आमदनी का स्रोत है। तो हम लोगों ने, हमारा मूल वहाँ का खेती क्या है, धान को भाजपा ने भी 2 बार घोषणा किया, 2100 रुपया देंगे, बोनस देंगे, 200 तक देंगे, और उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 2500 कहा, अब 2500 देने की बात कहा तो उसको पूरा किया। ऋण माफ़ी की बात कहा, ऋण माफ़ी किया, और ये गौठान के माध्यम से 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का भी काम किया। तो ऐसे कर्जा माफ़ी का और आपके सिंचाई माफ का, तो ये ऐसे काम उन्होंने किया जो सीधे पब्लिक को लाभ मिला। इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आती है। अभी भाजपा के नेतागण भी इस बात को बोल रहे हैं कि गौठान बनेगा, वह है ना, गोबर खरीदी होगा तो गोबर से प्लांट बनेगा बिजली उत्पादन का। क्योंकि हम प्रियंका गांधी ने एक बात कही थी कि हमारे जो मैनिफेस्टो है, इसे देखकर सारी पार्टियां भी महिलाओं को आगे लाने के लिए बात करने लगी। महिलाएं 50% महिलाएं, तो 40% उन्होंने 18 की बात कही, कोई गलत नहीं कहा। आज महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं, किसी भी नौकरी में पुलिस का भर्ती वही कर रहे हैं, सेना में भर्ती वही हो रहा है, राजस्व में भर्ती वही हो रहा है, तो हर जगह तो महिला सामने है। तो राजनीति में क्यों नहीं? जैसे सर ओबरा में इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे प्रत्याशी रामराज जी हैं, रामराज जी संघर्षशील हैं, और उन्होंने पहले भी इनके यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ी है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो ये जब प्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। ओबरा विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ओबरा विधानसभा के समस्त माताओं बहनों से, मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि युवाओं से कांग्रेस के प्रत्याशी रामराज सिंह गौड़ को विजयी बनाएं, और उनके साथ युवा भी हैं, जुड़ के रहें, और इनके लिए जो लड़ाई लड़ते रहे हैं और अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को लाभ पहुँचाएंगे और यहाँ का विकास करेंगे। यहाँ का विकास करेंगे। देखिए, आपने अभी लगातार राजनीति की बात हो रही है और एक के बाद एक जो चुनावी वादे हैं सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते हुए आपको प्रत्याशी रामराज गौड़ को आपने हमेशा देखा होगा कि आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ओबरा विधानसभा की जनता इनके नाम के आगे मोहर लगाएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोहेब खान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसे जैसे सियासत गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रही है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ से लगातार मंत्री और विधायकों का दौरा यहाँ पे जारी है। इसी क्रम में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के विधायक हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, ओबरा विधानसभा में आए हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव पे। जी धन्यवाद। हमारी छत्तीसगढ़ की टीम राबर्ट्सगंज के चारों विधानसभा में आए हुए हैं, और यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ सब मौजूद हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीते, और आज की जो स्थितियाँ हैं लगभग सभी बुजुर्गों में बूथ की स्थिति अच्छी है, बूथ कमेटी बन गए हैं, और हमारे पदाधिकारीगण अपने स्तर पर, चाहे वो नगर पंचायत क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, न्याय पंचायत क्षेत्र हो, सभी लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।
और आज कंपटीशन की स्थिति में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि माना जाता है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी थी। वह प्रियंका गांधी द्वारा लगातार यहाँ पे 2 सालों से ज़्यादा से कोविड के समय से मेहनत किया जा रहा है। संगठन को कहाँ देखते हैं आप? ये बात तो सच्चाई है कि 32-33 साल से कांग्रेस यहाँ पर सरकार में नहीं है, जिसके वजह से कई बार आपस में तालमेल हुआ, कभी सपा के साथ कभी बसपा के साथ, उससे हमारा संगठन टूटा। पर आज जितनी मेहनत हुआ है कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने किया है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो या अन्य हमारे बड़े नेता जो अभी मेहनत कर रहे हैं, उससे निचले स्तर तक पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बने हैं और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। लगातार आप चूंकि क्षेत्र में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ओबरा विधानसभा में आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ के लोगों में खास रोजगार, महंगाई और यहाँ पर पुल की समस्या है जो कि रेणुका नदी पे है। वर्तमान में विधायक जो संजीव गोड़ है, मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वहाँ पे उसका उद्घाटन कर दिया गया। क्या समस्याएं देखते हैं ओबरा विधानसभा में? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश हमेशा से विकसित राज्यों में चला जाता है और यहाँ पर सेंट्रल स्तर की जो राजनीति है, प्रधानमंत्री या अन्य बड़े